बातें बहुत हैं मगर कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। अमन होना चाहिए, पीस। ठीक है। तो फॉर दैट पर्पस क्यों नहीं हम वो करें जो अमन को नजदीक ला सकता। कि इंडिया आपसे बात नहीं करना चाहता। कश्मीर में हो अमन, जैसा कश्मीर है वैसा रहे। ये क्या हो रहा है, मुझे समझाओ। हैं? बेशक हमारे फोर्सेस जो हैं अल्टीमेटली उनको विड्रॉ करना पड़ेगा, मगर बेशक इस वक्त उधर ही उस लिमिट पे रखें जो वो है। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान की जानिब से चूं भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत, कि उसको मालूम है कि जब उसने जंग करनी है और बड़े बड़े इलाके पर कब्जा करना है उसने पाकिस्तान के, तो वो आपसे बात क्यों करेगा। आटा आपके पास भाईजान नहीं, चावल आपके पास नहीं, गंदम आप सॉरी ये अपना क्या कहते हैं अपना, हाँ गंदम भी नहीं, गंदम से ही आटा बनाओगे। रुई आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको फुल बता रहा हूं, सब फजूल है। दाल आपके पास नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्री आपके पास नहीं, कुदरती वसाइल आपके पास नहीं। ये प्रैक्टिस करा रहे हैं हमें जहन्नम में जाने की, क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों ने मियां एंड में जाना जहन्नम में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों 2 दिन पहले इसहाक डार का एक बयान था कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद से आज हिलाली का ये बयान है कि हम भारत से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और भारत के साथ हमें पीस का डील करना चाहिए, जैसा कश्मीर है वैसा रहना चाहिए। लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारत इस चीज़ पे कभी एग्री नहीं करेगा कि जैसा कश्मीर है वैसा रहे, क्योंकि जो कश्मीर भारत को चाहिए वो आप सबको पता है। तो पीओ जगह भारत का ही हिस्सा है और वो भारत बिना लिए शांति से नहीं बैठेगा कभी भी। तो ये बातचीत करना और ये चीज़ करना तो वो तो भूल जाए, क्योंकि भाई पाकिस्तान की जो हालात है इस वक्त उसकी सख्त ज़रूरत है कि वो भारत से एक अपना पीस डील मेंटेन करके चले, क्योंकि भारत से दुश्मनी अफोर्ड पाकिस्तान नहीं कर सकता। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जितना नुकसान भारत ने किया पाकिस्तान का, ये भले ही ना बताएं या जो भी करे, लेकिन जो सबूत है, जो सारे प्रूफ हैं, जितना पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, ये लोग अभी तक उसको रिकवर नहीं कर पाए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो कांड में। इंडिया और पाकिस्तान के मामले में बड़ा डिलेमा रहता है, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं कि जी जंगी सिचुएशन रही है, बहुत से ममालिक के दरमियान रही है, चाइना और इंडिया के दरमियान रही है, लद्दाख का मामला अभी तक है, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं आपस में। इसी तरह से अमेरिका और जापान की अगर बात कर ली जाए, वो भी ट्रेड कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। क्या ख़ास इशू है, आप इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे पाकिस्तान और भारत के मसले को जो यूनिक बनाता है? देखें, जब हम ट्रेड की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा जो गुड है जो भी वो दुबई जाता है, दुबई से इंडिया चले जाता है। उनका जो गुड है वो दुबई जाता है और दुबई से वो पाकिस्तान आ जाता है। तो ट्रेड तो इनडायरेक्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक। अब बात आती है कि 78 साल से इस डायलेमा में हम फंसे हुए हैं, ना हम आगे जाते हैं ना पीछे जाते हैं। हिंदुस्तान इससे पीछे नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। वन ये अभी आपने सवाल किया था ना हिलाली साहब को कि जी क्या गवर्नमेंट चेंज होगी, कि वो उनकी वो पॉलिसी, ये पॉलिसी उसी पर रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। ये स्टेट पॉलिसी है। अमेरिकन को देख लो, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स हैं, वो पॉलिसी वही रहती है। ये हमारे मुल्क के अंदर होता है कि कंटिन्यूटी पॉलिसी कोई नहीं है। अब उन्होंने उनका एक बेसिक उनका जो है कि कश्मीर अटूटंग हिस्सा है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेंगे, क्या लोकसभा राज्यसभा मानेगी? बिल्कुल नहीं। हम तो ट्रैक 2 पे लगे हुए हैं। हम ट्रैक 2 पे, मैंने कई दफा कहा है, हम ब्रसल्स में भी, वॉशिंगटन में भी, लंदन में लगे रहते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। 2020 के अंदर बाकायदा बरतानवी पार्लियामेंट के 626 अराकीन ने 750 में से कश्मीर के हवाले से जो है वो अपनी करारदादें हमारे हक में जो है वो पेश की, जिसको बड़े तरीके से भारत ने दबा के रख दिया और हम उसको उजागर ना कर पाए। 337 अराकीन जो यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने कश्मीर के हवाले से बहुत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा, लेकिन हमारा दफ्तर खारजा जो है वो उनकी तारीफ करने के लिए कासिर है। और इसी तरीके से
हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे 5 अगस्त 2019 के बाद एक बाकायदा सौदा किया गया और किस तरीके से उस वक्त के जो करते धरते थे पाकिस्तान के, आज वो कहाँ खड़े हैं, तारीख ने उनको किस मुकाम पे लाके रौंद डाला है, ये भी एक मेरे ख्याल में अल्लाह का जो है वो एक लाठी जिसको कहते हैं कि बेआवाज़ होती है, वो नज़र आती है। जब तक कि हम ये नहीं समझते कि कश्मीर जो है वो हमारी शाहरग है, और शाहरग जब कट जाए तो ज़्यादा देर इंसान का जीना जो है वो मुमकिन नहीं होता। दुनिया में पानी की किल्लत बढ़ रही है और 2.7% पानी जो है वो मौजूद है फ्रेश वाटर, जो लोगों के पीने के इस्तेमाल के लिए, और कश्मीर से पानी आता है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, और अगर हम इससे जो है वो हकीकत से किनारा कश हुए तो फिर यकीन मानिए कि पानी का एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो एक फन फैलाए खड़ा है, जिसका तब आपको शायद पता चले जब वो नाग हमें डस चुका हो। फायदा एक ही है कि हम एक अरेंजमेंट पे आए। इन्होंने अभी एक जिक्र किया, जब जनरल मुशर्रफ की बात हुई थी तो मेरी मुलाकातें और इंटरव्यू जनरल कह रहा हूँ कैप्टन जसविंदर सिंह के साथ हुई, जो कि उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कर सकते थे, काश हम पावर में रहते। तो मैंने कहा कैसे कहते, क्योंकि जब आप बात कर रहे थे आप तो कह रहे थे कि जो बॉर्डर है वो कोहाला तक होगा, और जनरल मुशर्रफ नहीं माने। हमने कहा था कि हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हुई रहेगी, अगर होगा तो इसका पूरा या या उधर होगा या इधर होगा। सो बेसिकली द जनरल डिडंट एग्री, बट यू वर यस यू वर नियर इट, एट लीस्ट यू वर टॉकिंग। जो बात आती है आप आगे कैसे बढ़ेंगे, या तो आप बॉर्डर्स खोल दें, लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड। 57 के बाद आप मुझे बताएं, जो पंडित नेहरू कहते थे प्लेबिसाइट होगा, कहाँ गई वो प्लेबिसाइट, किधर गई वो? सो ये जो चीज है ये अब बहुत इनग्रेन्ड हो गई हुई है। यानी आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर का मसला भारत के लिए एक एग्जिस्टेंस का इशू बनता जा रहा है। इसलिए इससे भी हमें कश्मीर के लिए जंग करने से कतराना नहीं चाहिए। जंगें जो हैं वो करीब आ जाया करती हैं, जो लोग जंगों से भागते हैं। इसलिए जंग जो है वो हम कम से कम, ये मैं नहीं कहता कि हम जाके लड़ पड़ें, लेकिन हम इससे जो है वो मुंह भी ना मोड़ें। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को हासिल करके रहेगा। हमने एक कौम बनकर ये फैसला करना है, हमने कायद के फरमान के मुताबिक चलना है, हमने ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह को गले लगाना है। और हमेशा वो अल्लामा का क्या खूबसूरत शेर है कि उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे ममोले को शाहबाज से। मुझे कश्मीर की आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं नज़र आती। दोस्तों, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश्मीर पाकिस्तान लेगा, लेकिन अभी तक तो किसी लड़ाई पे आया नहीं। एक तो पानी जब बंद किया है भारत, उसको तो ये लोग क्लियर करवा नहीं सकते, और कश्मीर के लिए ये लोग लड़ाई लड़ेंगे। अब आप सोच सकते हैं ये लोग का बयानिया कितना बड़ा बड़ा है, और ये हमेशा से यही बयानिया बेचते हुए पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते आए हैं शुरू दिन से, और अभी तक यही चीज़ चल रहा है। और पाकिस्तानी भी है कि इतने जोशो जज्बा में, भाई देखो भारत से हमने जंग जीत गया, लेकिन ये कोई पाकिस्तानी नहीं पूछा कि भाई कौन सा नुकसान हमने भारत का कर दिया जो कि हमने जंग जीत ली, और कहाँ पे ये नुकसान हुआ है उसका एक प्रूफ, सबूत कोई दिखा दे, वो नहीं है किसी के पास। झूठा एक बयानिया चला दिया कि 6 फाइटर जेट मार के, इसमें भी ये लोग क्लियर नहीं है। कोई पत्रकार बोलता है 6 गिरा है, कोई बोलता है 5 गिरा है, कोई बोलता है 7 गिरा है, कोई बोलता है 9 गिरा है। ये लोग अभी तक यही चीज़ क्लियर नहीं कि भाई गिरा तो गिरा कितना है। इसी से समझ आता है कि कितना सच्चा बयानिया पाकिस्तान में चलता है, क्योंकि सबका एक अलग अलग अपना है नंबर, सब एक अलग नंबर काउंट कराते हैं। भारत की तरफ से अगर 5 बोला गया तो पूरा मीडिया से लेकर के कभी भी कोई बोलेगा तो वो 5 ही बोलेगा, ना कि उसको 7 और 9 कर दे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से सबका एक अपना नंबर है, और वही नंबर सब कोट करते हुए आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाना भाई बहुत ही आसान है, और ये लोग आसानी से बेवकूफ़ बनते आ रहे हैं, इसीलिए इन लोगों का ये हाल है, और आगे भी यही रहने वाला है, क्योंकि इतना जल्दी तो दिमाग किसी का चेंज हो नहीं जाता है। आपकी राय क्या है इस वीडियो पे अपने रिकमेंडेशन जरूर से दे, और अभी तक वीडियो पे बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपने रिकमेंडेशन जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट मजेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।